स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ट्रस का एनालिसिस मेथड ऑफ सेक्शन से। ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये ट्रस है। हम लोग एक इमेजिनरी कोई सेक्शन लाइन लेते हैं, सपोज कर ऐसे। ठीक है, और जैसे ये मेंबर है, इस मेंबर को अब ऐसे देखते हैं, ये मेंबर है और ये मेंबर है। इस मेंबर में फोर्स निकालना हो, इस मेंबर में फोर्स निकालना हो, तो इसको हम लोग सेक्शन इस तरह से लेते हैं कि 3 मेंबर से ज़्यादा एक बार में नहीं कटे। जैसे यहाँ पे 2 मेंबर कटा है, यहाँ पे भी सेक्शन ले सकते हैं। जैसे ये 1-1 सेक्शन है, ये 2-2 सेक्शन है। ठीक है, यहाँ से भी देखिए 2 मेंबर कटा है, तो इस तरह से कोई सेक्शन लेते हैं। ये तो सिंपल सा एक एलिमेंट्री प्रोफाइल है ट्रस का, कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगा। तो अगर सेक्शन हम लोग लेंगे तो ध्यान बस ये रखना है सेक्शन लेते समय कि एक बार में 3 से अधिक सेक्शन मेंबर नहीं कटे। ठीक है, उसके बाद ये जितना भी मेंबर कटा है इसको इक्विलिब्रियम में रख के इसमें फोर्सेस निकालते हैं किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट हम लोग लेके। ठीक है, जितना भी मेंबर में फोर्स आएगा उसका मोमेंट लेते हैं और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। जितना 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0 और मोमेंट इक्वल्स टू समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। इस तीनों इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं, अननोन फोर्सेस निकालते हैं मेंबर में। जैसे ये एक क्वेश्चन है सिंपल सा, इसको मेथड ऑफ सेक्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर एक मेंबर में जैसे हम लोग फोर्सेस निकालते हैं, ए बी सी, ये कोई ए बी एक मेंबर है, बी सी मेंबर है और ए सी मेंबर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को जैसे मेथड जॉइंट में करते थे, रिएक्शन आर ए पता करना होगा, आर बी पता करना होगा। तो ए पॉइंट के अबाउट जैसे मोमेंट लेंगे तो ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस हमको चाहिए, उसके बाद ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस चाहिए। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो cos 60 इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5, तो ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा cos 60 इंटू ए बी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो इस तरह से ए बी 2.5 निकलता है। ये वैल्यू निकल गया ए सी 2.5। अब इस ट्रायंगल में देखिए ए सी, इसका कुछ नाम दे दीजिए ए सी डी। ठीक है, ट्रायंगल ए सी डी, इसमें अब हमको ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। जैसे cos 60 इक्वल्स टू ए डी डिवाइडेड बाई ए सी, तो ए डी इक्वल्स टू cos 60 इंटू ए सी, और ए सी यहाँ पर निकल चुका है 2.5। तो इस तरह से ए डी का वैल्यू जो निकलेगा वो 1.25 मीटर निकल गया, ये 1.25। ठीक है, अब हम लोग को रिएक्शन आर बी निकालना है। जैसे तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं, तो 30 इंटू 1.25 क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस आर बी इंटू 5 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से कैलकुलेट करिए आर बी का क्या वैल्यू आता है। देखिए आर बी का वैल्यू आएगा 7.5 किलो न्यूटन, और 30 माइनस आर बी करेंगे तो आर ए निकल जाएगा, तो आर ए का वैल्यू आएगा 22.5 किलो न्यूटन। दोनों रिएक्शन का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग मेथड ऑफ सेक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए। अब आर ए निकल गया 22.5, आर बी निकल गया 7.5, तो हम लोग एक सेक्शन लेते हैं। जैसे सेक्शन कंसिडर करिए 1-1। ठीक है, सेक्शन 1-1 लेते हैं। इस मेंबर में जो फोर्स निकालना है वो फोर्स एफ ए सी नाम दे दीजिए, इस मेंबर में जो फोर्स निकालना है एफ ए बी नाम दे दीजिए। ये रिएक्शन है आर ए। ठीक है, इसमें भी मेथड ऑफ जॉइंट जैसा हम लोग हर एक मेंबर में जो फोर्स कंसीडर करेंगे इनिशियली टेंसाइल ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ आया तो क्या होगा, वो आपका एजम्पशन गलत हो जाएगा, तो फिर वो कंप्रेसिव नेचर का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेंबर आगे गया है, लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन यहाँ से काटे हैं। ठीक है, अब कोई पॉइंट जैसे इसको, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, तो बी के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट लेंगे, जितना भी फोर्सेस है इसका मोमेंट, तो बी के अबाउट जैसे ये फोर्स है, इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये 90 डिग्री है यहाँ से। ये फोर्स मेंबर में फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर ए इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एफ ए बी इंटू इसका लाइन ऑफ एक्शन यही रहेगा, इससे इस पॉइंट का कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, तो एफ ए बी की वजह से कोई मोमेंट क्रिएट नहीं होगा बी पॉइंट पे। ठीक है, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी लिखिए आप लोग। नाउ टेकिंग मोमेंट of these
फोर्सेस अबाउट बी, ठीक है। और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल्स टू क्या है, 0 अगर इक्विलिब्रियम में है तो, ठीक है। तो एफ ए सी इंटू ये लाइन ऑफ एक्शन अगर यहाँ पे जाएगा तो इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है इस फोर्सेस का, ना कि ये है, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये जब 90 डिग्री इस लाइन ऑफ एक्शन से ये पॉइंट जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा आपस में, तब वो जो डिस्टेंस होगा, जैसे BC जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये BC। और इस पॉइंट पे आने के लिए कैसा पाथ ट्रैवल कर रहा है ये, क्लॉकवाइज, तो इसको प्लस अगर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस ऑफ RA इंटू ये परपेंडिकुलर, ये लाइन ऑफ एक्शन इनिशियली मतलब सीधा ही गया है, और B पॉइंट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, इक्वल्स टू 0। और इस FAB के वजह से कोई भी मोमेंट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन यही है और B पॉइंट से कोई भी डिस्टेंस नहीं बना रहा है, यानी डिस्टेंस 0, तो फोर्स तो है लेकिन डिस्टेंस 0 होने की वजह से इसके वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 0। अभी हम लोग BC डिस्टेंस निकाले नहीं, इस ट्रायंगल में BC डिस्टेंस कैसे निकलेगा, √5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर, इसको आप लोग कैलकुलेट करें तो 4.33 आता है। अब जैसे वैल्यू सब पुट कर दीजिए, FAC पता नहीं है 4.33, RA लेकिन पता है 12.5 इंटू AB डिस्टेंस पता है 5 इक्वल्स टू 0। इसको आप लोग सॉल्व करें तो ये जो आंसर आता है ये कितना आता है, माइनस साइन के साथ 22.98, माइनस 22.98, इसको उधर भेज के 4.33 से भाग दें, फाइनल जो वैल्यू आएगा माइनस साइन के साथ 22.98। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस साइन आया तो मतलब कैसा फोर्स उस मेंबर में है, कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है। आपका एजम्पशन क्या है, गलत है। अब जैसे कि ये मेंबर में फोर्स पता चल गया, AC मेंबर में फोर्स पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन लिए थे तो ये मेंबर में फोर्स निकालना था और ये मेंबर में फोर्स निकालना था। ये जो डार्क लाइन है इस दोनों में निकालना है, इसके इधर जितना भी मेंबर है उसमें भी फोर्स नहीं निकालना है, ठीक है। उधर के लिए सेक्शन नहीं कंसीडर किए, सेक्शन के लेफ्ट साइड वाले मेंबर को कंसीडर किए, ठीक है। अब जैसे कि ये मेंबर में फोर्स अभी बाकी है, किस AB मेंबर में फोर्स बाकी है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एक पॉइंट B पे समेशन ऑफ सारा मोमेंट इक्वल्स टू 0 किए थे, उसी तरह अब C पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब हम लोग टेकिंग मोमेंट अबाउट C, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट C इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए C पॉइंट के अबाउट जैसे मोमेंट लेंगे तो कौन कौन सा फोर्स है, एक RA इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये थोड़ा ज़्यादा बन गया फिगर में, ये RA इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस C के अबाउट, लाइन ऑफ एक्शन ये इसका रहेगा, इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है और ये डिस्टेंस कितना है 1.25, ठीक है। उसके बाद FAB इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के थ्रू, जैसे कि हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले निकाल ही लेते हैं, CD कैसे निकलेगा, √2.5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1.25 का स्क्वायर, इसको आप लोग निकालेंगे तो CD का वैल्यू पता चल जाएगा, ये वैल्यू आता है 2.165, आप लोग भी कैलकुलेट करके देखें, ठीक है। CD यानी कि ये पर इस फोर्स का इस लाइन ऑफ एक्शन के साथ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया, इस फोर्स का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया, ठीक है। इस पॉइंट के इधर ही सारे मोमेंट को कंसीडर करना है, तो निकालते हैं हम लोग। C के अबाउट जैसे मोमेंट ले रहे हैं तो RA इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD, RA इंटू AD, ये क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव, माइनस ऑफ FAB इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, FAB इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, क्या बोल रहे हैं उसको नाम, CD, और कोई फोर्स नहीं है जो मोमेंट लगाएगा, FAC की वजह से C पॉइंट पे ही मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से कोई डिस्टेंस नहीं बना रहा है, उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो डिस्टेंस 0, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 0 हो तो होल थिंग मोमेंट क्या हो जाता है, 0, इसके वजह से मोमेंट क्रिएट नहीं होगा। अब आते हैं RA का वैल्यू 22.5 इंटू AD का वैल्यू 1.25, AD का वैल्यू निकाला 1.25, इसको जैसे उधर भेजते हैं FAB इंटू CD का वैल्यू अभी निकाले 2.165, तो FAB
कितना होगा 12.5 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 2.165। इसको आप लोग कैलकुलेट करें तो वैल्यू जो आता है वो आएगा माइनस साइन के नहीं प्लस साइन के साथ 12.99 प्लस ही है 12.99। मतलब कैसा नेचर है इसमें, टेंसाइल नेचर का ही फोर्स आ रहा है, ठीक है। माइनस साइन नहीं आया है, प्लस ही है। मतलब 13 ले सकते हैं इसको। और इस मेंबर में ए बी मेंबर में जो फोर्स है वो अप्रॉक्स 13 किलो न्यूटन का, AC मेंबर में जो फोर्स है वो 22.98 किलो न्यूटन का। इसमें कंप्रेसिव और इसमें टेंसाइल, इस दोनों मेंबर में पता चल गया फोर्स, इस दोनों मेंबर में पता चल गया। अब कौन सा मेंबर बचता है, मेंबर CB या BC, ठीक है। इस मेंबर में फोर्स निकालने के लिए हम लोगों जैसे ऐसे सेक्शन लिए थे उसी तरह ऐसे सेक्शन लेते हैं 2 और इसके इधर राइट साइड वाले पोर्शन को हम लोग इक्विलिब्रियम में लाते हैं और फिर मोमेंट लेके हम लोग मेंबर में BC मेंबर में फोर्स निकालते हैं, ठीक है। एक सेक्शन कंसीडर किए 2 ये सेक्शन कंसीडर किए 2 इसको अब देखिए 2 सेक्शन। इस मेंबर में फोर्स FBC जो फाइंड आउट करना है, इस मेंबर में फोर्स FAB बोलिए या BA बोलिए, और जो निकल चुका है इसमें फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं। और ये कितना निकला था 7.5 किलो न्यूटन RB। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक। अगर एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं हर एक फोर्स का, तो RB इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज, RB इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5 एंटी क्लॉकवाइज माइनस में। उसके बाद FBC और ये 90 डिग्री अगर है तो इस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा, यानी कि AB FBC इंटू AB। अगर इसको करेंगे तो इसका भी मोमेंट आ जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, ये भी एंटी क्लॉकवाइज यानी माइनस साइन के साथ। उसके बाद FAB इंटू इस लाइन ऑफ एक्शन, जो ये जो इस मेंबर का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है A पॉइंट से ही पास कर रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो इसके वजह से कोई मोमेंट क्रिएट नहीं होगा। तो उस तरह से अगर हम लोग समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A अगर इक्विलिब्रियम में लें, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A अगर इक्विलिब्रियम में है ये, तो FBC निकल जाएगा, ठीक है। टेकिंग मोमेंट अबाउट A, जितना भी फोर्सेस है RB इंटू AB एंटी क्लॉकवाइज माइनस, उसके बाद माइनस में FBC इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, इसको साइड भेजिए, FBC चाहिए, RB इसका वैल्यू 7.5 है इंटू AB का वैल्यू 5 है डिवाइडेड बाय माइनस साइन के साथ डिवाइडेड बाय AC का वैल्यू 2.5 है, यानी 7.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2.5। इसको कैलकुलेट करिए, अप्रॉक्स 15 आता है इसका, 15 माइनस साइन के साथ 15, यानी कि किस नेचर का फोर्स हो गया उसमें, कंप्रेसिव। यानी जितना भी मेंबर था सब में फोर्सेस निकल गया। इसके स्टेप्स को बारीकी से आप लोग देखें, इसी से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन मेथड ऑफ सेक्शन को समझने के लिए आइडियल है। इस मेथड को अगर आप लोग समझे तो इससे बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। मेथड ऑफ सेक्शन का एक खास बात क्या है कि जो मेंबर में हमको फोर्स निकालना है सिर्फ उसके लिए सेक्शन कंसीडर करके हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक मेंबर में फोर्स निकालने का ज़रूरत हो, तभी जाके आपको पता पड़ पाएगा कि जिस जो रिक्वायर्ड मेंबर था, जैसे कि सिर्फ BC में अगर हमको चाहिए और किसी में नहीं चाहिए तो वहाँ से सेक्शन लेके सिर्फ वो निकाल लेंगे। ज़रूरी नहीं कि इस मेंबर में ज़रूरी हो निकालना, तभी जैसे कि मेथड ऑफ जॉइंट में था। जैसे और भी कॉम्प्लेक्स ट्रस वगैरह आएगा उसमें किसी 1-2 मेंबर में निकालने बोला जाएगा, तो उस मेंबर से कट करता हुआ कोई सेक्शन हम लोग लेंगे और उसको इक्विलिब्रियम में किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट अगर लेंगे और इक्विलिब्रियम में रखेंगे तो उस मेंबर में फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन सेक्शन लेते समय बस ये ध्यान रखना है कि एक बार में 3 से ज़्यादा मेंबर नहीं कटे, बस ये मेथड ऑफ सेक्शन में ये बात का ध्यान रखना होता है। लास्ट में ये समरी लिखना ना भूलें, जितना भी मेंबर है उसमें निकाले थे। जैसे AB मेंबर था, इसमें 12.99 ये टेंसाइल नेचर का फोर्स आया था, AC मेंबर 22.98 कंप्रेसिव नेचर का, BC मेंबर 15 किलो न्यूटन और कंप्रेसिव नेचर का, यहाँ पे किलो न्यूटन लिख देंगे। इस तरह से एग्जामिनेशन में भी आप लोग को लिखने का हैबिट आदत होना चाहिए।